साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं आसियान से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री राजधानी वियंतियाने में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लाओस वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सुनैक्से सेफाडोन के निमंत्रण पर हो रही है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस की यात्रा पर होंगे, जहां वो आसियान की समिट में भाग लेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा देश के लुक ईस्ट पॉलिसी के आउटरीच प्रोग्राम के विस्तारीकरण के तौर पर देखी जा रही है और माना जा रहा है कि ये मील का पत्थर साबित होगी। और इस यात्रा के दौरान भारत की जो तमाम प्राथमिकताएं हैं उस पर लाओस में भारतीय राजदूत प्रशांत अग्रवाल से बात की हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओ पीडीआर की राजधानी वियंटियान में 10 और 11 अक्टूबर को आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या कुछ महत्व है और यहाँ पर अहमियत क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, उसको समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है प्रशांत अग्रवाल जी, जो कि भारत के राजदूत हैं लाओ पीडीआर में। सर बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा फोकस है, उसकी रोशनी में आप प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे दें? यह वर्ष उनकी यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरे कर रहा है और यह पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विजनरी लीडरशिप का ही परिणाम है। और यह पॉलिसी सिर्फ एक महज शब्द नहीं है, लेकिन इसका एक पिछले 10 सालों में बहुत एक एक्टिव और फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारे संबंध पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ हुए हैं। और यही पॉलिसी हमारे एक इंडो पैसिफिक रीजन अगर मैं कहूँ तो उसके साथ हमारे एक बृहत्तर एंगेजमेंट का भी एक महत्वपूर्ण आयाम रही है। सर, जिस तरह से हमने देखा कि G20 के दौरान भी भारत को ग्लोबल साउथ का एक चैंपियन के तौर पर देखा गया, आसियान क्षेत्र में ये जो भारत की नई छवि है उसको आप किस तरह से देखते हैं? और मुश्किल वक्त में जो भारत ने रिस्पॉन्ड किया है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर ये जो भारत की नई पहचान बनी है पूरी दुनिया में, उसको इस क्षेत्र में कैसे लिया जा रहा है? भारत को एक बहुत ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे जाना जाता है। मैं हमारे नई सरकार के पहले 100 दिनों की बात करूं तो उसमें जो एक हम लोगों ने एक भारत को एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह से जाना जाता है। जब नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं तो हमने एक ऑपरेशन सद्भाव प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया, जिसके तहत जो टाइफून यागी में आपदाग्रस्त लोगों को लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम में हमने तुरंत सहायता पहुंचाई। तो भारत को एक बहुत विश्वसनीय पार्टनर और सहयोगी के तौर पे देखा जाता है। अंतिम सवाल सर मेरा होगा आपसे, जो भारत की जो सॉफ्ट पॉलिसी रही है उसको लेकर के जो आसियान क्षेत्र और भारत के बीच में जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध रहे हैं उसको कैसे और प्रगाढ़ता मिलेगी? और ये देखते हुए कि अभी कैबिनेट ने भी पाली और प्राकृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है और यहाँ पर बौद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते हैं जो कि दोनों ही क्षेत्रों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। जो हमारे इस देश से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं वो आज से हजारों साल पुराने हैं। भारत का साउथ ईस्ट एशिया से संबंध बुद्धिज्म के तहत तो रहा ही है, लेकिन जो रामायण है उसके भी भिन्न भिन्न वर्जन्स पूरे साउथ ईस्ट एशिया में प्रचलित हैं। सब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो हमें भी इंतजार है प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा का और स्पष्ट तौर पर न केवल सांस्कृतिक तौर पर आसियान और भारत के जो संबंध है वो मजबूत होते नजर आएंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत की नीति है उसको आसियान के मंच पे और ज्यादा मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, लाओ पीडीआर।